हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने भविष्य की चिंता करते हैं और कोई एलआईसी का पेंशन प्लान खोज रहे हैं तो यह खोज आपकी यहीं खत्म होती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू राघव। आज इस वीडियो में आप सभी को एलआईसी के पेंशन प्लान जीवन शांति के बारे में बताने वाला हूं, जिसका प्लान नंबर है 858, जिसमें दोस्तों आपको एलआईसी की तरफ से जीवन शांति प्लान में 5 जनवरी 2023 से कुछ बदलाव किए गए हैं। तो उन सभी चेंज को ध्यान में रखते हुए ही आज हम इस पूरे प्लान को डिटेल्स के साथ समझेंगे। यहाँ पर 5 जनवरी 2023 के बाद एलआईसी ने इस प्लान के जो पेंशन रेट्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया है। पहले इस प्लान में जो पेंशन रेट थे वह कम होते थे, लेकिन अब एलआईसी ने उन पेंशन रेट को इंक्रीज कर दिया है। जो इंक्रीज रेट है उस पर ही अब इस प्लान में आपको पेंशन मिलेगी। तो एलआईसी का यह जो इंश्योरेंस प्लान है वह एनुटी प्लान है, यानी कि एक तरह का पेंशन प्लान है। इस वीडियो में इसे हम एनुटी प्लान न कहकर पेंशन प्लान ही कहने वाले हैं, ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो एलआईसी का यह जीवन शांति प्लान एक सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको एक साथ कुछ बड़ा अमाउंट पे करना होगा। हम यह भी कह सकते हैं जो पॉलिसी का प्रीमियम है वह आपको एक साथ जमा करना होगा। और यहाँ पर यह जो जीवन शांति प्लान है वह एक डेफरमेंट एनुटी प्लान है, यानी कि जब आप पॉलिसी ले लेते हैं तो उसके कुछ सालों बाद आपका पेंशन अमाउंट मिलना शुरू होता है। यह प्लान बाय करने के तुरंत बाद आपको इसमें पेंशन नहीं मिलेगी, उसके कुछ सालों बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होती है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एलआईसी के इस प्लान जीवन अच्छे की, तो वह एक इमीडिएटली इन्यूटी प्लान है, यानी कि जैसे ही आपने पॉलिसी बाय कर लेंगे तो उसके बाद ही आपको पेंशन आना स्टार्ट हो जाती है। उसे हम इमीडिएटली एन्युटी प्लान कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलआईसी के जीवन शांति प्लान में आपको कितने साल बाद पेंशन मिलना शुरू होती है, वह हम आगे डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, एलआईसी के जीवन शांति प्लान में आपको जो भी पेंशन का रेट मिलेगा या जो भी पेंशन का अमाउंट मिलेगा वो लाइफ टाइम गारंटीड रहेगा, यानी कि एक बार जो पेंशन का अमाउंट फिक्स कर दिया जाएगा वही अमाउंट आपको आपकी जिंदगी भर मिलता रहेगा। अब यहाँ पर जब भी आप इस प्लान को लेना चाहेंगे तो उसी समय आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है वो है सिंगल लाइफ पेंशन का, और दूसरा ऑप्शन है वो है जॉइंट लाइफ पेंशन का। जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है सिंगल लाइफ पेंशन, यानी कि इसमें एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलती है। और दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है जॉइंट लाइफ पेंशन, यानी कि इसमें दो लोग इस पेंशन प्लान को मिलकर लेते हैं, जिसमें एक व्यक्ति के ना रहने के बाद दूसरे व्यक्ति को पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर हम यहाँ पे सिंगल लाइफ पेंशन की बात करते हैं तो इसमें जब तक आप जीवित रहते हैं तब तक आपको पेंशन मिलती है, और अगर जब भी आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपकी डेथ हो जाती है तो आपके ना रहने के बाद जो भी डेथ बेनिफिट होगा या इंश्योरेंस कवर है वह आपके नॉमिनी को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जॉइंट लाइफ पेंशन की, तो उसमें आप जब तक जीवित रहते हैं आपको पेंशन मिलेगी, और आपके ना रहने के बाद जो भी आपकी पॉलिसी में दूसरा व्यक्ति है उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर यहाँ पे हम दोनों व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी जो नॉमिनी है उसको डेथ बेनिफिट का अमाउंट या इंश्योरेंस कवर का अमाउंट मिल जाता है। अब यहाँ डेथ बेनिफिट कितना होगा या कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा वह हम आगे एग्जाम्पल में डिटेल से समझेंगे। तो चलिए अब जानते हैं कि जॉइंट लाइफ पेंशन में कौन कौन दो लोग पॉलिसी मिलकर बाय कर सकते हैं। तो अगर आप जॉइंट लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं तो आप और आपके जीवन साथी मिलकर पेंशन ले सकते हैं। आप अपने पेरेंट के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मिलकर पेंशन ले सकते हैं, या फिर अपने चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन या अपने सगे भाई बहन के साथ मिलकर यह जॉइंट लाइफ पेंशन ले सकते हैं। तो चलिए अब एक एग्जांपल से इस पूरे पेंशन प्लान को समझते हैं। तो एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 50 साल की है और यहाँ पर आपको परचेस प्राइस है वह 10 लाख है, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आप 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये जो परचेस प्राइस है इसके साथ साथ आपको जीएसटी अमाउंट भी पे करना होगा। 10 लाख पे आपको अभी के हिसाब से 18,000 का जीएसटी अमाउंट पे करना होगा। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो पेंशन है वह आप ईयरली लेना चाहते हैं। यहाँ पर पेंशन लेने के लिए आपको 4 मोड मिल जाते हैं, जैसे कि आप ईयरली पेंशन ले सकते हैं, हर 6 महीने बाद पेंशन ले सकते हैं, या फिर क्वार्टरली भी पेंशन ले सकते हैं और मंथली भी ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि आप सालाना पेंशन इसमें लेना चाहते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें ऑप्शन की तो इसमें हम मान लेते हैं कि आप सिंगल लाइफ पेंशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम जब भी आप पॉलिसी को बाय करते हैं तो उसी टाइम आपसे पूछा जाएगा कि आप डेफरमेंट पीरियड कितना सिलेक्ट करना चाहते हैं। डेफरमेंट पीरियड का मतलब यह है कि जितने साल बाद आप अपनी पेंशन को लेना चाहते हैं। अगर आप 5 साल का डेफरमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉलिसी लेने के 5 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। अगर आप डेफरमेंट पीरियड 10 साल का सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जैसे कि आपने पॉलिसी बाय करेंगे तो उसके 10 साल बाद आपको पेंशन मिलना शुरू होगी। जितना यह डेफरमेंट पीरियड ज्यादा होगा
उतना ज्यादा आपको पेंशन का रेट मिलेगा, क्या उतना ही ज्यादा पेंशन अमाउंट मिलेगा। तो अगर हम इस डेफरमेंट पीरियड की बात करें तो इसमें कम से कम 1 साल का डेफरमेंट पीरियड दिया गया है और ज्यादा से ज्यादा 12 साल का डेफरमेंट पीरियड आप इसमें ले सकते हैं। अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम इस पॉलिसी में 12 साल का डेफरमेंट पीरियड लेना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि हमें 12 साल बाद हमें पेंशन का अमाउंट मिलना शुरू हो, यानी कि जब भी हमारी एज 62 साल हो जाएगी तो उसी टाइम पे आप पेंशन चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी जो हमारी एज है वह 50 साल की हो चुकी है। पॉलिसी लेते टाइम हमें ये जो परचेस प्राइस का अमाउंट है और जो जीएसटी का रेट है वह हमें पे करना होगा, या पे करने के बाद 12 साल का इंतजार करना है, क्योंकि हमने डेफरमेंट पीरियड 12 साल का इसमें सिलेक्ट किया है। जैसे ही हमारे 12 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आपको हर साल पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, या हम कह सकते हैं कि आपको एन्युटी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमें यहाँ पर 62 की एज के बाद 1,43,200 रुपए की एनुअल पेंशन मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे ओल्ड रेट्स के हिसाब से बात करें तो पहले इस प्लान में आपको 1 साल में 1,23,600 की पेंशन मिलती थी, लेकिन अब इसे इंक्रीज कर दिया गया है। सेम प्लान में आपको 1,43,200 की पेंशन मिलेगी और यह आपको पेंशन लाइफ टाइम गारंटीड मिलती है। जैसे ही आपका यहाँ जो 12 साल का टाइम पीरियड है वह पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको लाइफ टाइम पर पेंशन मिलती रहेगी। जब तक आप जीवित रहते हैं जब तक आपको यह पेंशन मिलती रहेगी। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद जो नॉमिनी है उसको ये डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं। ये जो हमने बात की है, अगर हम 12 साल का डेफरमेंट पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो अब जानते हैं कि अगर इस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस केस में इस व्यक्ति की नॉमिनी को क्या क्या डेथ बेनिफिट मिलते हैं। तो अभी एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा डेफरमेंट पीरियड है जो कि हमने अपनी पॉलिसी में 12 साल का लिया है, अगर इस बीच पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में कितना डेथ बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि अगर पॉलिसी के 5 साल बाद यहाँ पर इस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो इस केस में जो भी इन व्यक्ति के नॉमिनी होंगे उनको पॉलिसी का परचेस प्राइस मिलेगा, जो कि हमारी पॉलिसी में 10 लाख था। उसके साथ साथ जो भी यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट हैं वह भी आपके नॉमिनी को मिल जाते हैं। एडिशनल बेनिफिट को आप एक तरह से यहाँ पे इंटरेस्ट समझ सकते हैं कि 5 साल का जो भी आपका इंटरेस्ट होगा वह आपकी नॉमिनी को मिल जाता है, वह आपकी पॉलिसी में मिलता है। अगर हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 6,41,760 रुपए का इंटरेस्ट हमें इसमें मिल जाता है, जिसे हम एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे कहते हैं। तो सब कुछ मिलाकर अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल के बाद होती है तो 16,41,760 रुपए का अमाउंट आपकी नॉमिनी को मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि जितने महीने या जितने साल भी आपकी पॉलिसी चलती है उसका इंटरेस्ट भी आपकी नॉमिनी को मिलता है, और साथ ही साथ आपने अमाउंट LIC को जो पे किया था वो भी आपकी नॉमिनी को रिटर्न मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ डेफरमेंट पीरियड की बात होती है, यानी कि जब पॉलिसी होल्डर को पेंशन मिल रही होगी, अगर उस टाइम पे डेथ होती है तो नॉमिनी को क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको 5 साल के लिए पेंशन मिल चुकी है, उसके बाद यहाँ पर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो इस केस में जो आपकी नॉमिनी है उनको परचेस प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा, और एडिशनल बेनिफिट में जो आपको पेंशन मिल चुकी है वो यहाँ पर लेस कर दी जाती है। तो यहाँ पर हमारी पॉलिसी में जो परचेस प्राइस है वो है 10 लाख का है, और यही इसमें अगर हम एडिशनल बेनिफिट का टोटल कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 15,40,224 रुपए का इसमें बेनिफिट हो जाता है। और उसके बाद हमें इसमें जो भी एन्युटी मिल चुकी है वह हम लेस करेंगे तो हमें 5 साल के लिए 4,13,200 रुपए इसमें मिल चुका है। तो अगर हम यहाँ पर कुल मिलाकर देखते हैं तो आपकी नॉमिनी को 18,24,000 का अमाउंट डेथ के केस में मिलता है। अब बात करते हैं कंडीशन की कि इस प्लान को लेने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन मिलती हैं। तो अगर हम इस प्लान के मिनिमम परचेस प्राइस की बात करते हैं तो वह है 1.5 लाख रुपए, यानी कि इस प्लान को लेने के लिए आपको कम से कम 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अगर यहाँ पे हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना अमाउंट भी आप इन्वेस्ट करना चाहें वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो कम से कम इस प्लान को लेने के लिए जो एज दी गई है वह 30 साल की है, और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो आगे यहाँ पे 79 ईयर्स दी गई है, यानी कि 30 साल से लेके 79 ईयर्स तक के व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात आती है डेफरमेंट पीरियड की। तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि कम से कम इसमें 1 साल का डेफरमेंट पीरियड है और मैक्सिमम इसमें 12 साल का डेफरमेंट पीरियड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम एन्युटी मोड की बात करें तो इसमें आप पेंशन मंथली ले सकते हैं, 3 महीने में, 6 महीने में, या ईयरली भी आप ले सकते हैं। जैसे भी आप पेंशन लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर आप ईयरली पेंशन लेते हैं तो वो आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन अगर आप मंथली पेंशन लेते हैं तो उसमें आपको कुछ कम पेंशन मिलती है। चलिए अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स की। इसमें और क्या क्या बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप अपनी पॉलिसी पे लोन लेना चाहते हैं तो पॉलिसी
लेने के 3 महीने बाद आप अपनी पॉलिसी पर लोन भी ले सकते हैं, जिसका आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे बात आती है पॉलिसी सरेंडर की। तो अगर यहाँ पे आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं तो पॉलिसी टाइम के दौरान कभी भी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। तो अगर आप पहले 3 साल में ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो जो भी आपका परचेस प्राइस है उसका 75% अमाउंट ही आपको मिलता है। और अगर आप 4th ईयर में या 4th ईयर के बाद अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो परचेस प्राइस का आपको 90% अमाउंट ही मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है टैक्स बेनिफिट्स की। तो यहाँ पे जो भी परचेस प्राइस आप पे करते हैं उसके डिडक्शन इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ले सकते हैं। जो भी इनकम टैक्स रूल्स हैं उसके हिसाब से आप अपने प्रीमियम का डिडक्शन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बात आती है एन्युटी की। तो जो भी यहाँ पे आपको पेंशन मिलती है वह यहाँ पे टैक्सेबल होती है। जो भी आपकी टोटल इनकम होती है उसमें यह पेंशन का अमाउंट ऐड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टैक्स पे करना होता है। अगर आपकी टैक्स लायबिलिटीज बनती है तो उसके बाद यहाँ पे बात आती है डेथ क्लेम की। तो यहाँ पे डेथ क्लेम वो टैक्स फ्री है, आपके नॉमिनी को डेथ क्लेम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद अगर आप प्रपोजल फॉर्म की बात करें तो अगर आप इस प्लान को बाय करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म नंबर 44 फिल करना होगा। यह फॉर्म फिल करके आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने बात की है LIC के प्लान जीवन शांति के बारे में। तो इस वीडियो में हमने जो भी एग्जाम्पल से समझा वह केवल सिंगल लाइफ पेंशन के बारे में ही समझा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं और कोई LIC का पेंशन प्लान खोज रहे हैं तो यह खोज आपकी यहीं खत्म होती है। आज ही हमें हमारे नंबर पे कॉल करें। हमारा नंबर है 9871953309। आप इस नंबर पे कॉल करके कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकते हैं। आपको हमारी तरफ से 10% का डिस्काउंट भी दिया जाएगा जो भी हमारी वीडियो देखकर आएगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप जरूर हमसे एक पॉलिसी तो जरूर कराएंगे।